हम लोग कृष्णाष्टमी मनाने की तैयारी में हैं और कृष्णाष्टमी मनाएं और मोर पंख के बारे में नहीं जाने, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप मोर पंख के बारे में जानते ही नहीं हैं, जानते होंगे, हो सकता है कुछ जानते होंगे कुछ नहीं जानते होंगे। तो मैं आपको ढेर सारी जानकारियाँ इसके बारे में दे रहा हूँ। ऐसा है कि मोर पंख के बारे में पूरी तरीके से जान लेंगे तो शायद कोई जानकारी आपका काम आ जाए, इसीलिए हम आपके अधूरे जानकारी को पूरा करने वाले हैं। मोर पंख एक ऐसी चीज़ है जिसमें जादुई चमत्कार है। वो आपके ऐसी ऐसी समस्याओं का समाधान कर सकता है जो आप कल्पना नहीं कर सकते। बड़े बड़े उलझने आपके दूर कर सकते हैं। आपने भारी प्रयास किया लेकिन आपने उसमें सफलता अगर नहीं हासिल किया है तो मोर पंख का इस्तेमाल कीजिए, वही हम आपको बताने जा रहे हैं। मोर पंख के बारे में जब हम बातें कर रहे हैं तो इसकी गुणवत्ता, महानता और चमत्कार का अंदाज़ा हम इसी से लगा सकते हैं कि जब इस मोर पंख को भगवान कृष्ण ने धारण किया, अपने मस्तक पर लगाया, और आप जानते ही हैं कि कार्तिकेय की सवारी भी ये मोर ही हैं, और ये भी आप जानते हैं कि माँ सरस्वती का वाहन भी ये मोर ही है। और आप ये भी जान लीजिए कि इंद्रदेव की सवारी जो थी जिससे वो उड़ा करते थे वो भी मोर पंख से बनाए हुए थे। तो आप इसी से अंदाज़ा चला सकते हैं कि मोर पंख की महत्ता कितनी अधिक है। जब ऐसे ऐसे लोग मोर पंख के गुणों को जानकर अपने जिंदगी में इनको स्थान दिए हुए थे तो इसके बारे में हमें जानना और इसका लाभ उठाना चाहिए। तो चलिए हम इसके गुणों के बारे में जानना शुरू करते हैं। जब भी आपको पता चले कि घर में आपके वास्तु दोष हैं, ये पता तो चलता ही है जब आपको हर काम में अड़चन आने लग जाता हो, भारी प्रयास के बाद भी आपके कोई कार्य सफल नहीं होते हैं, तभी आप समझ लेते हैं कि कोई न कोई समस्या है। वास्तु दोष से अक्सर हाँ ऐसी चीज़ें होती है। तो अगर आप अपने मकान के मुख्य दरवाजे पर मोर का पंख लगाते हैं, इसके लिए आपको एक भगवान गणेश की छोटी सी प्रतिमा या तस्वीर घर के मुख्य दरवाजे पर लगाने होंगे, और इस भगवान गणेश के मूर्ति या तस्वीर के ऊपर में 3 मोर पंख आपको लगाने होंगे। ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कि आपके घर के अंदर की वास्तु दोष समाप्त हो गए हैं और बाहर से आने वाले हर व्यक्ति की सोच आपके प्रति सकारात्मक हो जाएगी। जैसे ही मुख्य दरवाजे पर उनको ये मोर पंख दिखाई दे देंगे, जो पहले आपके प्रति गलत विचार रखते भी होंगे, तो मुख्य दरवाजे पर मोर पंख देखकर उनका विचार ही बदल जाएगा और वे आपके बारे में हमेशा शुभ सोचेंगे। वास्तु दोष समाप्त होते ही आपको ये जब सारे काम जो पहले अड़चन में आ जाया करते थे, बाधित होकर रुक जाया करते थे, आप मानसिक तौर से परेशान हो जाया करते थे, वो सारी चीज़ें जब समाप्त हो जाएगी और आपके सारे काम बनने लग जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि घर के वास्तु दोष समाप्त हो गए हैं और हर चीज़ आपके फेवर में आ गए हैं। ऐसा ही होता है। अब चलिए हम इसके दूसरे
खूबियों के बारे में समझते हैं। आप इस बात से भी कभी कभी परेशान होते होंगे कि आपके बच्चे घर के जो हैं वो ठीक से पढ़ते नहीं हैं, उनको पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगती है, कोई सब्जेक्ट उनका बहुत ख़राब है, उसमें वो बिल्कुल कमज़ोर हैं। तो आप मोर पंख से उनको रास्ते पर ला सकते हैं, उनकी पढ़ने की इच्छा शक्ति जगा सकते हैं, और जो सब्जेक्ट में बच्चे को रुचि नहीं लगती थी पहले, उसमें उनको रुचि आने लगेगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको कुछ मोर पंख को लेकर एक झाड़ू के तरीके से बनाना होगा, और उस झाड़ू से जब इस बच्चे को आप हवा देंगे, पंखा जैसे झलेंगे, तो इसके हवा से उनके मानसिक परिवर्तन होगा और उनकी इच्छा रुचि पढ़ने में होने लगेगी। और अगर किसी सब्जेक्ट में उनको पढ़ने में रुचि नहीं आती हो, मान लिए मैथमेटिक्स हो या इंग्लिश हो, कोई इस तरीके का सब्जेक्ट हो जिसमें आप देखते हैं कि इसको पढ़ने में रुचि नहीं आती है, तो उस किताब में, उस सब्जेक्ट के किताब में आप मोर पंख रख दें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि उस सब्जेक्ट में बच्चे की पढ़ाई में रुचि आ गई और वो मन लगाकर पढ़ने लगे और उस सब्जेक्ट पर उनकी पकड़ बन गई। तो इस तरीके से भी आप अपने बच्चे को मोर पंख के माध्यम से पढ़ाई लिखाई में तेज कर सकते हैं। और चलिए एक नायाब जानकारी हम आपको देते हैं। मान लिए कि कोई ऐसी चीज़ है जिसके, कोई ऐसी सवाल है जिसके बारे में आपको जवाब चाहिए और कहीं से नहीं मिल रहा हो, तो आप क्या करें कि भगवान कृष्ण का एक तस्वीर अपने घर में कहीं लगा दें और उस तस्वीर के पीछे में आप एक मोर पंख रख दें। मोर पंख को तस्वीर के पीछे रहने दें, और कभी जब आपको ऐसे किसी सवाल का जवाब जानने की इच्छा हो जिसका जवाब आपको कहीं मिल नहीं रहा हो, तो आप क्या करें कि उस मोर पंख को जिसे आपने भगवान कृष्ण के तस्वीर के पीछे रखा है, निकालकर रात में सोते वक्त उसे अपने तकिए के नीचे रखें। तो आप देखेंगे कि स्वप्न में आपको उस सवाल का जवाब मिल जाएगा जो सवाल आप मन में लेकर सोए थे। स्पष्ट रूप से उसका जवाब आपको सपने में मिल जाएंगे। तो है नहीं ये बहुत चमत्कारिक बात। अब चलिए हम एक और वैसी बातें बता रहे हैं जिससे बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, जिंदगी जीना उनका दूभर हो जाता है। बेवजह का दुश्मन आपका खड़ा हो जाते हैं सामने, तो भारी प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं भाई ये हमारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, लेकिन वो है कि उनको आपको नुकसान पहुंचाने में ही बड़ी रुचि आती है, मज़ा आता है और आपको तंगो तबाह कर देते हैं। वैसे लोगों के दिमाग को दुरुस्त करने के लिए, आपके प्रति सकारात्मक विचार उनके मन में बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि एक मोर पंख पर भगवान हनुमान बजरंगबली के मस्तक पर लगाए हुए सिंदूर को लेकर उस मोर पंख पर लगाएं
उस व्यक्ति का नाम लेकर जिनसे आप मुक्ति चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वो आपके प्रति गलत विचार छोड़कर आपके फेवर में आ जाए, तो उस व्यक्ति का नाम लेकर एक मोरपंख पर आप थोड़ा, हम बताए कि बजरंगबली के ललाट पर लगे हुए सिंदूर लगा दें और रात भर उसे अपने घर में रखें। मंदिर है कहीं आपके घर में तो वहाँ पर रख दें, नहीं है तो कहीं पवित्र जगह पर जिसे आप पवित्र मानते हैं वहाँ रख दें। और अगले दिन सुबह सुबह उठें और सबसे पहला काम करें कि उसे लेकर किसी बहते हुए पानी में बहा दें। आपके करीब कोई नदी हो, गंगा हो, कुछ भी ऐसा जिसमें पानी बहता हुआ हो, उसमें इस मोरपंख को प्रवाह कर दें। ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कि जो व्यक्ति आपके जीवन से खिलवाड़ करने के लिए तत्पर रहते थे, आपका नुकसान हमेशा पहुंचाने के लिए, दुश्मनी निभाने के लिए, वो अब आपके बारे में सकारात्मक सोच रखने लग गए और दोस्ताना अंदाज बनाने का प्रयास में लग गए। आपको आश्चर्य लगेगा कि इस आदमी का विचार ऐसे कैसे बदल गया, लेकिन यह मोरपंख का चमत्कार है। अब चलिए हम कुछ और जानते हैं। भाई, ऐसा कौन आदमी जिसे आप जानते हो कि वो अमीर बनना नहीं चाहता है? जैसे हर आदमी को 99.9 वाली गोल्ड पसंद है, वैसे ही 99.9% लोगों को धन चाहिए, अमीर बनना का शौक़ रखते हैं, धनवान बनना चाहते हैं। अब हम 99.9 बोले हैं और एक मामूली सा अंश छोड़ दिए हैं कुछ वैसे लोगों के लिए जिनको धन में रुचि नहीं है। भाई, बहुत सारे लोग ऐसे आप देखेंगे, बहुत सारे लोग नहीं, मैंने कहा कि रेयर कोई ऐसा भी होते हैं जिनको धन से कुछ मतलब नहीं है। उनको जो मिल जाता है, क्या कहते हैं उसको, बहता पानी रमता जोगी, क्या कहते हैं, यानी वो अपने जाते रहते हैं और जो कुछ भी कहीं मिल जाता है खाने को खा लेते हैं और चलते ही जाते हैं। उनको धन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। तो हम बताए कि 99.9% लोगों को धन संपत्ति अमीर बनने का शौक़ होता है, तो वो क्या करें कि अपने घर के अग्निकोण में, यानी कि दक्षिण और पूर्व के कोने में, जिसको हम अग्निकोण कहते हैं, उधर एक भगवान कृष्ण की तस्वीर लगा दें और उसके ऊपर, वहाँ पर आप अगर 6 मोरपंख लगा दें। 6 मोरपंख लगाने का कारण यह है कि ये जो अग्निकोण है, ये शुक्र ग्रह का स्थान है और शुक्र ग्रह का नंबर है 6। तो अगर 6 मोरपंख लगाते हैं वहाँ, तो शुक्र ग्रह का ये नंबर 6 भी हो जाएंगे। जो शुक्र ग्रह अमीर बनाने का काम उन्हीं का है। जिस पर शुक्र ग्रह प्रसन्न होते हैं उनको अमीर बनना तय है। और इस अग्निकोण में ही माता लक्ष्मी का भी वास है। तो जब हम यहाँ पर मोरपंख लगा देते हैं भगवान कृष्ण के तस्वीर के ऊपर में 6 मोरपंख, तो आप यकीन मानिए आपको अमीर बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। है ना, ये बहुत ही लाभकारी बात है, चमत्कारी।
आप विश्वास के साथ ये सारी चीज़ों को अगर करेंगे जो आपको बताए जा रहे हैं तो इसका लाभ आप अवश्य देखेंगे। चलिए अब एक और महत्वपूर्ण फ़ायदे उठाने की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे कि वाइफ और हस्बैंड के बीच में अनबन चलते रहती है, बाद में उनके बीच में मनमुटाव हो जाते हैं, एक दूसरे के विचार नहीं मिलते हैं और खटपट हो जाते हैं और मामला बहुत बिगड़ जाते हैं, ज़िंदगी में बहुत तनाव आ जाती है वाइफ और हस्बैंड के बीच में। तो आप इससे भी छुटकारा पा सकते हैं इस मोरपंख के चमत्कार से। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको अपने बेडरूम के दक्षिण पूर्व कोने में मोरपंख को रख देना चाहिए। 2 मोरपंख रख दीजिए। आप देखिएगा कि धीरे धीरे वाइफ हस्बैंड के संबंध में जो पहले टकराव की स्थिति बना करते थे वो धीरे धीरे समाप्त होने लगे और दोनों के विचार सकारात्मक हो गए और घर शांतिपूर्ण दिशा में बढ़ गए। आप अंदाज़ा चला सकते हैं कि जिस घर में पति पत्नी के बीच अनबन चलता हो वो घर का क्या हाल होगा। तो ज़रूरी है कि पति पत्नी के बीच में संबंध रिश्ते मिठासपूर्ण हो। तो बाय द वे कहीं ऐसा मनमुटाव वाइफ हस्बैंड के बीच में हो तो ये उपाय कर वो इसका लाभ उठाएं। आए दिन आप सुनते होंगे कि लोग बोलते रहते हैं कि मुझे ये ग्रह परेशान कर रहे हैं तो वो ग्रह परेशान कर रहे हैं जिससे मेरे सारे काम अड़चन में पड़ जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर ऐसे परेशानी झेल रहे हैं तो आप इन ग्रहों से शुभ प्रभाव पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि एक मोरपंख लेकर उसके सामने आपको उस ग्रह का मंत्र, जिस ग्रह से आप परेशान हैं, 21 बार उस ग्रह का मंत्र बोलें और उसके बाद पानी के कुछ बूंदें छींटकर मोरपंख पर छींटकर उसे फिर अपने किसी घर के जगह में रख दें जहाँ पर किसी की नज़र न जाती हो। तो आप देखेंगे कि वो ग्रह आपको जो परेशान कर रहे थे आपके फेवर में आ गए हैं। और अब आपको मैं बता रहा हूँ कि आए दिन आप सुनते होंगे राहु परेशान कर रहे हैं इनको या उनको। तो जिनको भी ये राहु दोष परेशान कर रहे हैं उनको चाहिए कि वे चांदी के ताबीज में एक मोरपंख डालकर दाएं बाजू में धारण कर लें तो उनका राहु दोष समाप्त हो जाते हैं और उनके कार्यों में कोई बाधाएं नहीं आती है। उनके हर काम आसानी से होते हुए चले जाते हैं। और अब आइए हम वहाँ पर आते हैं जहाँ पर आप हमेशा सुनते रहते हैं कि बच्चे को नज़र लग गई। सुनते होंगे। तो ऐसे बच्चे जिनको नज़र दोष लग जाते हों बार बार, वैसे लोगों को नज़र से बचाने के लिए चांदी के ताबीज में मोर पंख डालकर बच्चे जहाँ सोते हैं उनके बगल में ये रखा जाए तो बच्चे को नज़र दोष नहीं लगती है और बच्चा रात में जो डर कर उड़ जाते हैं उससे भी वे बच जाएंगे, सुरक्षित रहेंगे। और अब चलिए हम एक चीज़ और इससे लाभ उठाते हैं। अगर आप एक मोर पंख को
तकिए के नीचे रखकर सोएं, तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। तकिए के नीचे मोर पंख रखकर सोने से आपकी विद्या बढ़ती है और आपके सोचने की शक्ति बढ़ती है उस दिशा में जिधर सोचकर आप अच्छाइयों की ओर बढ़ेंगे, कामयाबी की ओर बढ़ेंगे और जो भी आप काम करना चाहते हैं उनको सही निर्णय के साथ अंजाम देंगे, तो निश्चित बात है कि आप सफलता हासिल करेंगे, धन धान्य हासिल करेंगे। और हम कहीं कहीं घर में कहीं पर एक ऐसी जगह भी बनाते हैं जहाँ पर परिवार के लोग एक साथ बैठकर बातें करते हैं। तो इन स्थान पर अगर आप मोर पंख लगा देते हैं जहाँ परिवार के सदस्य बैठकर बातें किया करते हैं एक साथ या खाना खाया करते हैं, तो परिवार के सभी सदस्यों के लिए एक शुभ माहौल, शुभ बातें तैयार हो जाते हैं, जिससे परिवार का हर सदस्य अमीर बनने की ओर अक्सर हो जाता है, माला माल हो जाते हैं पैसे से परिवार के सभी सदस्य। तो आप एक साथ बैठने वाले जगह पर या खाने वाले जगह पर मोर पंख अवश्य लगाएं। और अब ये भी जानते हैं कि जहाँ पर हम पूजा पाठ करते हैं घर में, मंदिर में, वहाँ भी मोर पंख रख दें, तो जो आप पूजा करते हैं वहाँ पर रखे हुए देवी देवताएं जल्द ही आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और आपके ज़िंदगी में सफलता की मंजिल तेज़ी से तय करवाते हैं। तो निश्चित है कि आपको हर चीज़ में जो आप चाहते हैं मिलता हुआ चला जाएगा और किसी चीज़ की कमी आपको नहीं रह जाएगी। ऐसा इसलिए होता है कि मोर पंख में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जब आप इन्हें मंदिर में रखेंगे तो निश्चित है कि आपने सारे देवी देवताओं को मंदिर में बुलावा दिया है और जब आप वहाँ पर पूजा करेंगे तो सारे देवी देवताएं आपसे प्रसन्न होंगे। और अब जानते हैं हम व्यापार में लाभ उठाने के तरीके। अगर आप व्यापार करते हैं तो मोर पंख को अपने व्यापार स्थल पर भी स्थापित कर दें। आप देखेंगे कि आपके दुकान व्यापार इतने तेज रफ्तार से होने लग जाएंगे कि यकीनन आप अमीर बन जाएंगे, धनवान बन जाएंगे, लाखपति से करोड़पति बन जाएंगे, करोड़पति से अरबपति बन जाएंगे। तो दुकान में मोर लगाना नहीं भूलें। और किसी व्यक्ति को अगर काल सर्प दोष हो तो वे अपने साथ हमेशा मोर पंख को रखें, अपने पर्स में मोर पंख रखने की आदत डालें। जो भी व्यक्ति ऐसा करता है वो जब कहीं जाते हैं किसी काम से तो वो एक तो सुरक्षित रहते ही हैं और साथ ही उनके कार्य सफल होते हुए चले जाते हैं। तो आप मान ही सकते हैं कि जिनके साथ ऐसा होगा उनकी सफलता की मंजिल तय करने में कोई बाधा खड़ा नहीं होगा। और आप जानिए उसके बाद क्या बताना है। और जब आप जानते हैं कि इस मोर पंख को विभिन्न देवी देवताओं ने वाहन के रूप में इस्तेमाल किया, तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि ये निश्चित तौर से वाहन को सुरक्षित करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें भी अपने वाहनों पर मोर पंख को स्थान देना चाहिए। अगर आप कार रखते हैं तो कार में मोर पंख रख दें, बाइक रखते हैं तो बाइक में मोर पंख रख दें। इस तरीके से आपकी वाहन सुरक्षित रहेगी और कहीं आने जाने के दरमियान आप दुर्घटना जैसे अप्रिय घटनाओं से बचे रहेंगे। मोर पंख इतने फायदे पहुंचाने वाले
इस वजह से हैं कि एक तो आप जानते हैं कि इस मोर को खास वजहों से देवी देवताओं ने मिलकर बनाया था, अपने मुख्य रूप से अपने सुरक्षा और अपनी ज़रूरतों को हर हाल में हासिल करने के उद्देश्य से। और इनमें जिन जिन रंगों को आप देखते हैं, जिस रंग का जो असली कलर होना चाहिए वो प्राकृतिक रूप से इनमें हूबहू वही कलर होता है, तनिक भी इधर उधर नहीं होता है। तो ग्रहों के जो रंग होते हैं उनकी विशेष तरीके से तालमेल इस पंख में बने रहते हैं, ओरिजिनल रूप में, कलर का ओरिजिनल रूप में। इसलिए ग्रहों की चाल भी जिनके पास जहाँ भी ये मोर पंख होते हैं उनके फेवर में बने रहते हैं। हम लोग एक चीज़ ऐसी है जिससे सभी लोग परेशान रहते हैं और वो है छिपकली। घर में जगह जगह छिपकली घूमते रहते हैं, ज़मीनों पर, दीवारों पर, और हम लोग उब जाते हैं कि कैसे इससे बचा जाए। तो मोर पंख से आप इससे अपना बचाव कर सकते हैं। जहाँ पर आप देखते हैं कि छिपकली अक्सर आपको देखने को मिलती है, वहाँ पर अगर मोर पंख को लगा दिया जाए, रख दिया जाए, तो छिपकली इसे देखते ही पूरा घर छोड़कर लापता हो जाती है। उन्हें मोर पंख बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस घर में वो मोर पंख देख लेते हैं उस घर को छोड़कर ही हमेशा के लिए वो वापस चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। और सर्प और मोर में भी आपस में कट्टर दुश्मनी है, यानी कि जहाँ पर मोर पंख लगाए जाते हैं, जहाँ पर मोर पंख रहते हैं, वहाँ पर सर्प भी हर हाल में नहीं आती है। तो जिस इलाके में सर्पदंश की या सर्प से भय रहते हैं लोगों को, वहाँ पर अगर मोर पंख रखा जाए घरों में तो सर्प घर में प्रवेश नहीं करते हैं। ये एक विशेष ही इससे लाभ है, तो आप इसका भी लाभ उठाइए। अब अंत में हम आपको एक ऐसी जानकारी दे रहे हैं जिसके माध्यम से आप अपने किसी मनोकामना को हर हाल में पूरा कर सकेंगे। वो ऐसा है कि आप एक मोर पंख किसी कृष्ण मंदिर में जाकर रोजाना चढ़ाएं 40 दिनों तक। बात समझ में आ गई होगी। आप किसी कृष्ण मंदिर में रोजाना 40 दिनों तक एक एक मोर पंख जाकर चढ़ा दें, और जब 40 दिन पूरे हो जाते हैं तो उस दिन आप एक मोर पंख लेकर घर आ जाएं। उस दिन या उसके अगले दिन जाकर एक मोर पंख लेकर घर आ जाएं, तो आप देखेंगे कि जिस मनोकामना को मन में रखकर आप मोर पंख चढ़ाते थे कृष्ण मंदिर में, वो आपका पूरा हो गया। अब जानकारी इसके अलावे भी बहुत है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो आज की जानकारी हम यहीं पर रोकेंगे और आपसे अनुरोध करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, घंटी बजा दें, इतना मेहरबानी कर लें। और इसके साथ ही हम और आप यहीं पर विदा लेते हैं, फिर किसी मुकाम पर मिलेंगे। इतने दिनों तक, इतने समय तक हमारे साथ रहने के लिए आपका धन्यवाद है।